अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर, भरत दिलावर, राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने भी स्वागत किया है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चर्चा की। सीएमआर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी सीएमआर में मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर हैं। कल रात पहुंचे थे जोधपुर और फिर सीधा जयपुर पहुंचे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों से वो जुड़े और अब इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया है। स्वागत के दौरान डिप्टी सीएम मौजूद रहे, साथ ही राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने भी स्वागत किया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चर्चा की है। सीएमआर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी सीएमआर में मौजूद हैं। से ऐश्वर्य प्रधान मैसेज जुड़े। ऐश्वर्य जी, अमित शाह जयपुर दौरे पर हैं, इस दौरान क्या कुछ खास रहा, क्योंकि मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के साथ भी? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओटीएस जाने वाले थे, लेकिन ओटीएस की बजाय वो सीएमआर पहुंचे। और चूंकि संभावना है, हम इस बात को लेकर श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया और उसके बाद वो सीएमआर पहुंचे। और सीएमआर पहुंचने पर उनका राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने स्वागत किया और सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। सभी से इत्मीनान से अमित शाह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री उनके घर पर यानी सरकारी आवास पर आए। पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी मंत्रणा हुई है। एक वीसी जो है उनकी, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री है और सियासी तौर पर भी सबसे व्यस्त लीडर है, देश के व्यस्ततम लीडरों में से प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्हीं का क्रम आता है। तो ऐसे में संगठनात्मक हो या फिर गृह मंत्रालय से रिलेटेड हो या सहकारिता से, ऐसी बैठकें वो अक्सर लेते भी हैं। तो वीसी के माध्यम से एक बैठक से जुड़े हैं। वीसी खत्म होने के साथ ही वो यहां से रवाना हो जाएंगे और यहां से रवाना होने से पहले भी कई नेता उनसे एयरपोर्ट पर भी मुलाकात करेंगे, एयरपोर्ट पर भी नेता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राजस्थान सरकार से संबंधित या संगठन से संबंधित उन्होंने कोई फीडबैक नहीं लिया हो। अमित शाह का इतनी देर वहां रुकना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि वहां इतनी देर वो यदि रुके हैं तो आप ये तय मानकर चलिए कि उन्होंने सत्ता और संगठन का फीडबैक भी लिया होगा। जो उनके पास जानकारी होगी उस लिहाज से उन्होंने सुझाव भी दिए होंगे और ज्यादा क्या बेहतर किया जा सकता है ये उन्होंने बताया होगा, क्योंकि बहुत अनुभवी लीडर हैं और लगभग हर राज्य की नियमित तौर पर रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए होंगे और आगामी दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होना है, उस दौरे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर की धरा पर आ रहे हैं। तो उस विषय में भी यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो ऐतिहासिक बने और राजस्थान में वो भी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं ठीक संक्रांति के बाद, मलमास खत्म होने के बाद। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर भी बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बेहद सकारात्मक संकेत भी है कि वो यहाँ पर आया। ऐसे में बड़ा विषय ये है, क्या आला कमान की हरी झंडी मिलेगी, जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना है या और राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, या फिर ये विषय जो है ये फिलहाल पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बाद तक टाल दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार किन विषयों को लेकर दिग्गजों के बीच में चर्चा हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जी आपका साथ जुड़ने के लिए, खबर पर जानकारी देने के लिए।